सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक सर्वाइवल सीरीज़ विथ माय फ्रेंड। और इस सीरीज़ के आगे के और पार्ट्स भी आएंगे और शायद से न्यू मेंबर्स भी ज्वाइन होने वाले हैं। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड में आते ही मुझे दिखता है कि हमें एक स्पॉन मिला है, वो भी एक विलेज के अंदर। उसके बाद मैं जाता हूँ विलेज के अंदर और लकड़ियों को तोड़ने लगता हूँ। और मेरा दोस्त तब तक पूरे विलेज को खाली कर रहा होता है। और मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए ऊपर भी जाता हूँ ताकि मुझे थोड़ी विलेज की जानकारी तो मिले कि विलेज में है क्या, कैसा है। और साथ में ब्लैक स्मिथ चाहिए होता है, जो कि इस विलेज के अंदर है नहीं। और लेकिन थोड़ा आगे जाने पर हमें दिखता है एक स्पॉनर। तो मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि आ जा, यहाँ पे एक स्पॉनर मिल रखा है। लेकिन वो बोलता है कि स्पॉनर तो हो ही नहीं सकता इस विलेज में, वो भी खुले में नहीं। और एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, उसकी वजह से मुझे नीचे भी आना पड़ता है। उसके बाद मैं अपने टूल्स बनाता हूँ, वुडन के टूल्स। उसके बाद उससे थोड़ा खाना लेके उसे स्पॉनर दिखाने के लिए निकल लेता हूँ। और थोड़ा आगे जाने में मुझे नोटिस होता है कि वो हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा ईजी होने वाला है जाने के लिए। तो मैं उसके साथ जाता हूँ, एक पानी के फ्लो से ऊपर चढ़ जाता हूँ पूरी तरह से। उसके बाद थोड़ा गलत डायरेक्शन में जाने के बाद दोबारा इधर आता हूँ सीधा, और वो देखता है एक स्पॉनर को। उसके बाद हम लोग सोचते कि स्पॉनर को ब्लॉक कर देते हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी बाहर ना निकल पाए। ये ज़ॉम्बी का स्पॉनर था। तभी एक पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है और मेरे दोस्त के ऊपर अटैक कर देता है। और उसकी वजह से मैं आगे मारा भी जाता हूँ, क्योंकि मैं आगे स्पॉनर से चेस्ट से सामान निकाल रहा था स्पॉनर के। और तभी एक ज़ॉम्बी मेरे ऊपर अटैक कर देता है और मैं उस ज़ॉम्बी को मारने का सोचता हूँ और मार ही रहा होता हूँ कि तभी मेरा दोस्त उस बैरिकेड को ही खोल देता है जिसे मैंने लगाया था। उसके बाद वो ज़ॉम्बी आता है और मुझे पूरी तरह से मार ही देता है। फिर मैं रिस्पॉन होता हूँ, सारे सामान को कलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद देखता हूँ कि उसने पूरा ही ढक दिया एकदम से पूरे वुड से, ताकि कोई ज़ॉम्बी बाहर ना निकल पाए। जबकि एक लाइन से काफ़ी हो जाता, ताकि चेस्ट भी तो लूट सके, लेकिन उसने नहीं किया। उसके बाद मैंने थोड़े स्टोन के टूल्स बनाने का सोचा और स्टोन कलेक्ट किए और स्टोन के टूल्स बनाने लगा। लेकिन थोड़ी कमी पड़ गई थी उस स्टिक्स की। और उसके बाद मैं एक लॉक को तोड़ता हूँ और स्टिक्स काफ़ी हो जाती हैं। उसके बाद थोड़ी रात हो जाती है जब तक मैं टूल्स बना रहा होता हूँ। तो बेड में मैं सोने की ट्राई करता हूँ, लेकिन नहीं सो पाता क्योंकि आसपास मॉन्स्टर्स होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं ऑफलाइन चले जाता हूँ कुछ देर के लिए, और तब तक आता हूँ तो देखता हूँ कि दिन हो चुका होता है। उसके बाद मैं ऊपर के लिए जाता हूँ ताकि मुझे थोड़े आयरन दिख सके, और एक्सप्लोरेशन भी तो ज़रूरी है। तो ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे हद से ज़्यादा आयरन थे, बहुत सारे आयरन थे। मैं पीछे के लिए मुड़ता हूँ, मुझे एक आयरन दिखता है और खुद ही देख लो कितने सारे आयरन थे। सारे आयरन्स को कलेक्ट करने के बाद मैं सारे टूल्स और आयरन के आर्मर बना लेता हूँ दोनों प्लेयर्स के लिए, क्योंकि उसने तो कोई मेहनत की नहीं होती है। वो आता है, वो बोलता है कि मैंने 64 कोल कलेक्ट किया है, और मैं बोलता हूँ कि मैंने 60 से ऊपर आयरन कलेक्ट किए हैं। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि एक बेस बनाने का, और बेस के लिए कोई लोकेशन मैं उससे पूछता हूँ तो वो बोलता है कि अभी तो कोई लोकेशन नहीं मालूम है। तो थोड़ा एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग निकल जाते हैं, और वो बोलता है कि टॉर्च को अपने लेफ़्ट हैंड में रख ले ताकि ईजी हो थोड़ा हमारे लिए। वो एक्सप्लोर टॉर्च लगाते लगाते हम लोग एक्सप्लोर कर पाए और अंधेरे में हमारे लिए ईजी हो। लेकिन ईजी करने की जगह पे उसने और मेरे लिए मुसीबत बढ़ा दी थी, क्योंकि मैं जब भी क्लिक करता अपनी स्क्रीन पे टॉर्च ही लग रही थी, शॉर्ट नहीं चल रही थी, टॉर्च लग रही थी। और रास्ते में हमें एक आर्मडिलो मिलता है जिसे हम लोग आराम से समझाते हैं कि रास्ते में नहीं आया जाता, क्योंकि रास्ते में प्लेयर चल रहे होते हैं तो वो लोग मार देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं और मुझे एक मिलता है विलेज, और विलेज के अंदर लाइब्रेरियन के घर, लाइब्रेरियन कहते हैं कि पता नहीं, उसके अंदर मुझे मिलता है एक ब्रूइंग स्टैंड। उसके बाद मैं थोड़ा नीचे के लिए जाता हूँ और मुझे मिलता है एक ब्लैक स्मिथ का घर, जिसके अंदर से थोड़े आर्मर मिलते हैं। और मेरा दोस्त कहता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये पहले नहीं मिला हमें।
और मैं बोलता हूँ कि अगर पहले मिल जाता तो फिर हम लोगों को ग्राइंडिंग नहीं करनी पड़ती। ये बात तो सही थी, क्योंकि हमें थोड़ी कम मजदूरी करनी पड़ती, मेनली मुझे, क्योंकि सारे आयरन तो मैंने कलेक्ट करे थे। वो सिर्फ और कोल के ओर्स को कलेक्ट करके बैठा हुआ था। उसने उसने थोड़ी बहुत हेल्प करी है, ऐसी नहीं कि उसने हेल्प नहीं करी। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं अपनी बेस का लोकेशन, जिससे हमें पूरा टॉप व्यू मिलेगा अपने विलेज का, क्योंकि हमारा बेस वो बनने वाला था पूरे पहाड़ पे, जिससे हमें पूरा टॉप व्यू मिलने वाला था विलेज का, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा था। और वो अच्छा दिखेगा हमारा पूरा विलेज अच्छे से दिखेगा। और फिर बनाते बनाते रात हो जाती है, तो सो तो नहीं पाता, क्योंकि अभी इतनी रात नहीं हुई थी, रात होने वाली होती है। फिर मैं थोड़े डॉट कलेक्ट करता हूँ और सो जाता हूँ। उसके बाद वापस आता हूँ और उठ के मैं ढेर सारे डॉट कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि डॉट की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो जगह बहुत छोटा था हमारे बेस बनाने के लिए। फिर हम लोग वो डॉट को प्लेस करने लगते हैं। उसने भी थोड़े बहुत डॉट प्लेस करे हैं। फिर उसके बाद डॉट प्लेस करने के बाद वो बोलता है कि तुझे अगर वो बनानी आती है, लेआउट बनानी आउटलाइन बनानी आती है बेस की, तो बना दे। तो मैं एक सिंपल सा रेक्टेंगल बना देता हूँ। तो वो बोलता है रहने दे भाई, तू तू तो मत ही कर, तेरे से अच्छा बेस तो मैं ही बना दूँगा। तो बोलता हूँ ठीक है, मुझे आता नहीं है बेस बनाना। तो वो अजीब सा डिज़ाइन बनाने लगता है बेस का, और थोड़ी मेहनत मजदूरी के बाद हमारा आधा बेस कंप्लीट हो जाता है, जिसकी बस रूफ टॉप नहीं थी और बाकी सब बन रखा था, डोर वोर। और फिर हम लोग के पास वुड की कमी हो गई थी थोड़ी, तो मैं जाता हूँ वुड को कलेक्ट करने। और उसके बाद मैंने ढेर सारे वुड को कलेक्ट किया, और वुड को कलेक्ट करने के बाद मैं बनाने लगता हूँ घर की छत को। रोली के साथ लॉफ्टी और वेंडी ने बढ़ाया हाथ, बॉब और साथी मस्ती में। इसी के साथ हमारा पूरा घर बन के रेडी हो जाता है। आई नो ज़्यादा अच्छा घर नहीं बना है, फिर भी कमेंट में रेट तो कर ही देना। और इस सीन में मैं अपने दोस्त को नीचे ही गिरा देता हूँ। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में आज। उसके बाद मैं घर के अंदर जाता हूँ, देखता हूँ एक ही बेड है, तो फिर मैं उसे अपना बना लेता हूँ। अपने दोस्त के लिए दूसरा बेड लेने के लिए चला जाना हूँ। उसके बाद विलेज से एक बेड चोरी करके वापस आता हूँ और आके उस बेड को लगा देता हूँ उसकी जगह पे। उसके बाद घर के बाहर थोड़ी सी टॉर्च लगाने के बाद अपने दोस्त से खाना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास खाना कम था। और इसी के साथ सूरज ढलने लगता है और रात होने लगती है, और ये काफ़ी मस्त सीन रिकॉर्ड हो रहा था, एकदम मस्त सूरज को जाते हुए और चांद आते हुए रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन मेरा दोस्त सो जाता है उसी टाइम पे और पूरे सीन को ख़राब कर देता है। और ये वीडियो यहीं तक थी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।